कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी नेशनल पार्टी, सभी में एक चीज़ कॉमन है, द प्रॉमिस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आई एम नॉट इवन एग्जैगरेटिंग इट। अगर हम सभी के मैनिफेस्टो को देखें तो उनमें वही 20 घिसी पिटी लाइनें मिल जाएंगी, जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात होगी, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लॉज वुमेन सेफ्टी के लिए, बसेस में कैमरा, एंड वी विल वर्क हैंड टू हैंड विद स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, जैसी ही मिलती जुलती कुछ लाइन्स। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है ये अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। मायावती जी क्या कहेंगी? मायावती जी तो खुद फेशियल रोज कराती हैं। जो खुद फेशियल कराता है वो हमारे नेता को क्या कहेगी कि जो है वो शौकीन है? अरे भाई, कोई वस्त्र पहनता है तो वस्त्र पहनना कोई शौकीन की बात नहीं होती है। शौकीनी की बात तो ये होती है कि बाल पका हुआ है और बाल रंगवा करके मायावती जी आज भी अपने को जवान साबित करती है। डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में कि 55 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती है, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो। जैसे जैसे समय बीतेगा चीज पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। ऑब्जेक्ट, अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बट इज नॉट अलाइव, यानी हर वो चीज जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर वो जिंदा नहीं है। इज दैट द डेफिनेशन ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री? एक टाइम था जब B.R. अम्बेडकर कहा करते थे कि कम्युनिटी की प्रोग्रेस वुमेन की प्रोग्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्टेटमेंट सुनने में जितना अच्छा लगता है, रियलिटी उतनी ही डिफरेंट है। हमारे देश में 4.6 करोड़ लड़कियां हैं जो कभी आई ही नहीं, उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया गया। 109 बच्चे हर रोज सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं, जिनमें से 99% गर्ल्स हैं, और सिर्फ कोविड-19 की वजह से 10 मिलियन गर्ल्स स्कूल छोड़ने की पोजीशन पे आ चुकी हैं। और ये सब तब हो रहा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की 7 स्कीम्स एक्टिव हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। लेट मी टेल यू, एंड फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट कंडक्टिंग प्रोग्राम्स एंड रैलीज, या बस के टिकट फ्री कर दिए, एग्जाम फीस 0 कर दी, ट्रेन में अलग से कंपार्टमेंट बना दिया, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दिया। दिस इज नॉट फेमिनिज्म. Feminism is neither about giving women a special right, nor it is about degrading men or hating men. It is even not about protesting on the stupid topics like free the breast or not using sanitary pads. Feminism is all about bringing equity in both the genders. And we don't have to give special treatment to women for that, because in the spirit of bringing women equal to men, we often end up giving women huge special provision, which in turn affects the men's thinking that woman is different. However, we should focus more on human-centric schemes and activities. And when we talk about feminism, many argue that women and men are built differently. तो वो equal कैसे हो सकते हैं? And hence, the women-centric schemes. Yes, it's true कि nature ने सबको अलग अलग capabilities दी हैं, but that can't be the argument for not bringing equality in the women. स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को हर रोज़ घंटों एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है ताकि उनके बोन्स और मसल्स अलग ना हो जाएं। एंड उस एनवायरनमेंट में भी अगर फीमेल्स रह सकती हैं, देन वेयर इज़ द प्रॉब्लम? और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आखिर क्यों वर्क प्लेस पे फीमेल को कम पैसे मिलते हैं? चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या एक डेली वेज लेबर, उन्हें हमेशा मेल काउंटर पार्ट से कम ही पैसे मिलते हैं। और मैनेजमेंट पोजीशन पे वुमेन इतनी कम क्यों है? और क्यों वर्ल्ड वाइड नेशनल लेवल पार्लियामेंट्स में भी वुमेन परसेंटेज सिर्फ 24% है? लेट नोबेल प्राइज ल्यूटरेट वेंगराय मथाई ने एकदम सही कहा था, द हायर यू गो द फ्यूअर वुमेन देयर आर। और हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते कि गवर्नमेंट की वजह से ये हुआ, गवर्नमेंट की वजह से वो हुआ। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज, एज अ सोसाइटी, क्या हम इतने मैच्योर हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सके?
आई मीन जिस एरा में किसी देश का पीएम कह सकता है कि विमेन शुड वियर बुर्का फॉर देयर सेफ्टी, और किसी देश के कोई स्टेट का सीएम जीन्स जैसी चीज पे कमेंट करना जरूरी समझता है, वो सोसाइटी कितनी मैच्योर हो सकती है एज कम्पेयर टू सोसाइटी जो 100-200 साल पहले हुआ करती थी। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मेन कमेंटिंग ऑन विमेन। इवन 2019 में गोवा की एमएलए अलीना सल्दना ने कमेंट किया था कि विमेन आर फ्रेजाइल, दे शुड स्टे एट होम। And why is this so easy for these politicians to comment on women and get away with not so clean hands? And if you think you are any better than these politicians, then when was the last time when your parents didn't allow your sister to go away alone in the market and you didn't say anything? या फिर आपकी बहन का दूसरी सिटी के कॉलेज में जाने का मन था but she was denied just because she was a girl? क्यों लोग लड़कियों को अकेले बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं? लड़कियों के लिए अलग से स्कूल तो 1848 में श्रीमती सावित्रीबाई फूले ने ही बना दिया था, क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। बट आज 200 साल बाद भी हमें जरूरत पड़ रही है विमेन हेल्पलाइन की, विमेन हॉस्टल्स की, विमेन ट्रांसपोर्ट की, और भी हजारों चीजें जो विमेन डेवलपमेंट के नाम से स्प्रेड हो रही है। ये सभी स्पेशल ट्रीटमेंट देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि विमेन आर नॉट द पार्ट ऑफ सोसाइटी। फीमेल की वैल्यू या तो एकदम ही गिरा दी जाती है या भगवान के समान रख दी जाती है। Why can't we be the normal part of society? Why feminism can't be given its true definition?